जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। दुख की बात तो यह है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्या करेगा? मैं मीरा को सब कुछ बता दूंगा। वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी विवाह। अगर उसे पता चला तो मैं मीरा को हमेशा के लिए खो दूंगा। कल देखिए तुम कब आए? क्या विवान अपने अतीत को छुपाने के चक्कर में किसी लड़की की जान ले सकता है? क्या है ये राज? कल देखिए मीरा के सामने विवान का एक नया रूप जिसे मीरा ने कभी ना सोचा था। कल देखिए मीरा के सामने विवान का एक नया चेहरा जिसे मीरा ने कभी देखा नहीं। अगले हफ्ते देखिए क्या करेगी मीरा जब उसका विश्वास विवान के प्रति टूटेगा, जब उसे विवान का सच पता चलेगा। तेरे सामने भी आने वाला ना विवान कभी कुछ गलत कर सकता है और ना करेगा, और आगे ये बात साबित भी हो जाएगी। सॉरी मीरा। कल देखिए क्या करेगा विवान जब उसका सच डॉली और मीरा को पता चलेगा। और अब होगा तेरे साथ। क्या तुझे पता है ऐसा विश्वास पहले किसका टूटा था? उस लड़की का जिसने तुझे आंखें दी। तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है ऐसे। तुमने जो किया ना सही नहीं किया, इसका बदला मैं लूंगी। ये वैश्या तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना वही सोनागाछी से आएगी, मेरी बाड़ी से आएगी। क्या मीरा को उसके सवालों के जवाब मिल पाएंगे या राज खुलने से पहले ही मीरा की जान खतरे में आ जाएगी? जरूर इसी के अंदर तिजोरी होगी। मैं आज सबूत ढूंढ कर रहूंगी। कल देखिए क्या करेगा विवान जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। जहाँ से हमारे प्यार की दास्तान शुरू हुई थी, आ जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो सारे सबूत बाहर आ जाए जिनसे बाद में तुम्हें परेशानी होगी। कौन हो तुम? देखो जो मैं आ गई विवान। कौन हो तुम? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बताओ कौन है? देखो जो मैं आ गई विवान।
जिंदा कैसे हो सकती? तुम तो मर चुकी हो। मैंने अपने आप मार डाला। यही सच तो मैं सुनना चाहती थी। पागल हो गई, क्या कर रही हो? एक पत्नी कुछ भी कर सकती है विवान, सिवाय अपने पति के धोखे के। तुमने झूठ बोला है विवान, तुमने खून किया है, खून किया है तुमने। रुको, तुम जो बोलोगी मैं वो। अगले हफ्ते देखिए कौन है ये तुलिका, क्यों मीरा इसकी जिम्मेदारी ले रही है। ये मेरी मर्जी, मैं किसी से भी इसकी शादी करवाऊं। और हाँ, इतनी ही जिम्मेदारी है तो तुम पाल लो इसे बिठा के। तो आज से तुलिका की जिम्मेदारी मेरी। और याद रखना, आज के बाद उसकी तरफ नजर भी उठा के देखी ना तो समझ लेना आप सोनी कुड़ी से पंगा नहीं लिया। दुर्गा माँ, आपने तो मेरे घर बड़ों की दोस्ती करवाई, वो नहीं कह रहा है, पर मुझे पता है शांतनु तकलीफ में है। कोई रास्ता निकालिए ना माँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आएंगे कुचकी और शांतनु फिर एक दूजे के सामने। क्या होगा इस कहानी का नया अध्याय, या फिर करना होगा इनकी दोस्ती को मुश्किलों का सामना। गुड्डन फंसी गुंडों के बीच, जिनसे है उसको जान का खतरा। क्या अनजान अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन को इस नई मुसीबत से, या पूरे होंगे उसके साथ फेरे किसी और के साथ, या फिर किस्मत लाएगी एक ही मंडप में दोनों को साथ और गुड्डन बनेगी इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। भाई यही हैं वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। भाई क्या क्या तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं। और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौटकर नहीं आएगी। इसे हीरोइन बनने का बड़ा शौक है। बोलती है चलो अंदर जाके दोनों बच्चों को बचा कर आते हैं। मैंने कहा कैसे बचाओगी, यहाँ पर भूपा भाई बैठा है। भूपी क्या फर्क पड़ता है, नाम ही का रखा है, काम में रखा है, काम में रखा है। अब बताओ बेबी से कोई जीत सकता है? वो भी रात में। रात में क्या मतलब? रात बोल रहा है, सुनो। आप घर पे तो बेइज्जती करते हो, यहाँ भी बेइज्जती करा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? सुभान अल्लाह में कल रात 8 बजे देखिए। कबीर अहमद, क्या आप अपनी बीवी रुखसार को तलाक देने वाले हैं? आज एक और मर्द अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे तलाक देने वाला है। सर, तुम तो हमेशा तलाक देने वाले मर्दों के खिलाफ जाकर औरतों का साथ देती हो ना, तो बता तुम किसका साथ दोगी, हमारा या फिर कबीर का? क्या तुम कबीर को तलाक देने दोगे? तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट?